प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की जो हिमाचल प्रदेश के शिमला से सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान अब नई दिल्ली तक पहुंच गया। आपको बता दें कि शनिवार को शिमला में आयोजित कार्यक्रम के बाद इस अभियान की हस्ताक्षर याचिका जो है AICC मुख्यालय भेजी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह उपस्थित रही। इसी कार्यक्रम के दौरान सीएम सुक्खू ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के 5 पांडव वाले बयान पर भी तीखा पलटवार किया है। शिमला के राजीव भवन से शनिवार सुबह कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की प्रतियां विधिवत रूप से जो है नई दिल्ली रवाना की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हस्ताक्षरित प्रतियों को जो है हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था, हम 5 पांडव हैं जो कौरवों पर भारी पड़ेंगे। सुक्खू ने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा खुद 5 गुटों में बटी हुई पार्टी है और अब अपने आप को पांडव बता रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, पांडवों ने तो सत्य और अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी जबकि भाजपा झूठ की राजनीति कर रही है। देखो, 5 गुटों में भाजपा अपने आप को क्या कह रही है उस पर भी मैं कहना चाहता हूँ। पांडवों ने तो अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। ये जो 5 गुटों में बटी भाजपा है, इनसे ये पूछना चाहिए कि आपने हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है क्या? 1500 करोड़ रुपया घोषित होने के बाद 5 गुटों में जो भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गए हैं कि आपने 1500 करोड़ रुपया डिक्लेयर किया था, उसका क्या हुआ? ये सिर्फ दिखावे के लिए है। एक बार भी प्रदेश में जब से आपदा आई है, 2023 में आपदा आई थी, इन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव लाया, उस प्रस्ताव के वॉकआउट में खड़े हुए और अब ये सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आपको कलयुग के पांडव के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, पांडव सत्य की लड़ाई लड़ते थे, पांडव अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे। भारतीय जनता पार्टी झूठ की लड़ाई लड़ रही है और 5 गुटों में अपने गुट को हावी करने के लिए इस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ग्रुप को इकट्ठा करके देश के प्रधानमंत्री के पास जाइए और आपके नेतृत्व में भी अगर हमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे मंत्रिमंडल को प्रदेश की आपदा प्रभावित परिवारों के लिए जाना पड़े तो हम उनके भी जाने के लिए तैयार है। ये तो सिर्फ ध्यान बांटने के लिए लुकतियाँ याद कर लेते हैं और उसके बाद अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। अब पिछले दिनों जयराम जी ने कहा कि इतने बड़ा नेता है तो सीटें जिता के भी लाइए। मैंने थोड़ी कहा, वो गुट में ही बटी हुई बात थी। अब अनुराग ठाकुर जी के मंडी में नारे लग रहे थे कि भविष्य का नेता कैसा हो, तो उस भविष्य के नेता में उनके नारे जब लग रहे थे, जो जयराम जी ने कहा कि ठीक है, जयराम ठाकुर जी ने भी ठीक कहा कि मैं 10 में से 9 सीटें जिता के रहा हूँ। तो गुट में तो भारतीय जनता पार्टी बनी है, ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश हित की बात करनी चाहिए, प्रदेश के अधिकारों की बात करनी चाहिए। और पिछली जयराम सरकार ने जो प्रदेश की संपदा को नीलाम किया है, उसके हम तथ्य आपके सामने लाने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कहां प्रदेश की संपदा को केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार कह के अपने अधिकार बेचे हैं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आगे कहा कि भाजपा ने हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई कभी नहीं लड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य को मिलने वाली 1500 करोड़ रुपए की राहत राशि के लिए भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री से मिलना भी जरूरी नहीं समझा। सुक्खू ने कहा, अगर भाजपा सच में आपदा प्रभावितों की मदद के लिए प्रधानमंत्री से मिलना चाहती है तो कांग्रेस सरकार उसके साथ चलने को तैयार है। तो मैं वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत की गई थी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस अभियान की जब शुरुआत हुई थी तो हमारे सभी विधायकों ने
सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सभी पूर्व जिला अध्यक्षों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और तकरीबन 1,43,000 लोग ने इसमें हस्ताक्षर किए। और आज इसको माननीय पीसीसी अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने, पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी ने, माननीय विक्रमादित्य सिंह जी ने और हम सब ने आज जो हस्ताक्षर हुए हैं उसको हमने यहाँ से फ्लैग ऑफ किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ हमने इस गाड़ी को फ्लैग ऑफ करके दिया है। और मेरा मानना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस प्रकार के जागरूक अभियान हम कांग्रेस पार्टी ने चलाया है, जिसका हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन किया है। सब वोट चोरी को लेकर बिहार में भी जो है आवाज़ उठाई गई है। निश्चित तौर पर अब जहाँ जहाँ खबरें मिलती हैं, कांग्रेस पार्टी का विपक्षी पार्टी होने के नाते दायित्व बनता है कि हर लोकतंत्र की मजबूती के लिए जहाँ भी गलत हो रहा है उस आवाज़ को उठाया जाए। सर, पिछले कल अनुराग ठाकुर जी ने बोला कि 5 कांग्रेस का ये हस्ताक्षर अभियान भाजपा पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अनुराग ठाकुर के 5 पांडव वाले बयान और उस पर मुख्यमंत्री सुक्खू के पलटवार के बाद प्रदेश की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।